हेलो स्टूडेंट्स, तो इन लास्ट क्लास व्हाट वी आर डूइंग, हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किया था, है ना। तो एक क्वेश्चन और है, ठीक है, वो लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन, ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। If A, B, C, D, E, F is a regular hexagon where M is the midpoint of D, where M is the midpoint of DE, ठीक है, where M is the midpoint of DE, N is the midpoint of AM, N is the midpoint of AM, P is the midpoint of ठीक है, M is the midpoint of DE, N is the midpoint of AM, P is the midpoint of BC, and if एक रिलेशन गिवन है, that is NP vector equals to lambda times AB vector, NP vector is equals to lambda times AB vector plus mu times AM vector, ठीक है, and if NP vector is equals to lambda times AB vector plus mu times AM vector, then find lambda and ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन, तो बना दो। रेगुलर हेक्सागन का मतलब 6 साइड इक्वल, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है। अच्छा देखो, ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा एक दूसरे के, है ना। ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, ऐसे ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, ठीक है, मतलब पैरेलल होगा। एरो मत करो, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि n is the midpoint of DE, चलो यहाँ m लिख दो, n is the midpoint of AM, तो AM मिला दो, इसका midpoint n है, and P is the midpoint of BC, BC का midpoint P, ठीक है, तो BC का midpoint ये, then NP vector is equals to lambda times AB vector plus mu times AF vector, ये, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर, ये D वेक्टर, ये E वेक्टर एंड ये F वेक्टर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, M वेक्टर क्या होगा, तो ये होगा E वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय, ठीक है, मिड पॉइंट। N वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, दैट इज N क्या होगा, A वेक्टर प्लस E वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 2, ये तो देखो गलती मत करना, दिस प्लस दिस अपॉन 2, ठीक है, और P वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन, ठीक है, ये हो गया, सब कुछ लिख लिए। अब निकाल लो तो NP वेक्टर, ठीक है, तो NP वेक्टर क्या होगा, NP वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, दिस माइनस दिस, अच्छा पहले n तो निकाल चुके हैं, है ना, तो दिस माइनस दिस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p वेक्टर क्या है, b प्लस c अपॉन 2 माइनस ये, तो इसको एलसीएम ले लो, एक सेकेंड,
तो एंट्री वेक्टर क्या हो गया, दिस माइनस दिस, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2a + e + d अपॉन 4, है ना। तो मैं सिंपलीफाई करके लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट e + d बाय 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2b वेक्टर + 2c वेक्टर - 2a वेक्टर माइनस e वेक्टर माइनस d वेक्टर अपॉन 4, ये होगा, ठीक है। है ना। अच्छा, तो ये एंटी वेक्टर हो गया, है ना। इसी को मुझे ए बी और ए एफ के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो नोट कर लो इतना पहले, और यहाँ पे मैं ए बी वेक्टर निकाल ले रहा हूँ पहले। तो ए बी वेक्टर क्या बोले, तो ए बी वेक्टर है बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और ए एफ वेक्टर क्या है, ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर क्या होगा एफ माइनस ए वेक्टर, है ना। ए एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ए एफ वेक्टर क्या है, एफ माइनस ए वेक्टर, ठीक है। नोट कर लो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, क्या वो देखो, इन सबको मिटा दो। मुझे क्या निकालना है, मुझे एंटी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए एफ वेक्टर निकालना है ना। तो अब देखो यहाँ पे बी ए तो है ना, ए, बट यहाँ पे एफ आ गया और यहाँ पे ई और डी आ गया जो यहाँ पे नहीं है ना। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखो ये वेक्टर इसके पैरेलल है, ये वेक्टर इसके पैरेलल है और ये वेक्टर इसके पैरेलल है, ठीक है। मतलब ए बी वेक्टर पैरेलल भी है और क्योंकि रेगुलर है तो इक्वल भी है, तो ए बी वेक्टर, ठीक है। यदि ए बी वेक्टर ऐसे लिखना है तो ये किसके बराबर होगा, ई डी वेक्टर, ठीक है क्या, डायरेक्ट से, है ना। यदि इधर लगा देंगे तो माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू ई डी वेक्टर क्या है, डी ई डी क्या होगा डी माइनस ई। तो एक रिलेशन ये है मेरे पास, ठीक है। दूसरा रिलेशन ए एफ वेक्टर को देखो, ए एफ वेक्टर जो है, अच्छा ए एफ नहीं पहले ये देखो सी डी वेक्टर, ठीक है। ऐसे लिखो सी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, सी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ऐसे है तो ऐसे, है ना। मतलब सी डी तो ए एफ, ये ए एफ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, तो सी डी वेक्टर क्या होगा, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एफ वेक्टर क्या होगा, एफ माइनस डी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रिलेशन। और तीसरा रिलेशन क्या होगा, ये दोनों वेक्टर BC वेक्टर इज पैरेलल टू FE वेक्टर, BC वेक्टर इज इक्वल्स टू FE वेक्टर, ठीक है। तो BC वेक्टर क्या है, C माइनस B वेक्टर इज इक्वल्स टू FE वेक्टर क्या होगा, E वेक्टर माइनस F वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा सकता हूं, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले एंटी वेक्टर क्या है, एंटी वेक्टर है 2b वेक्टर, अच्छा AF वेक्टर, AF कहाँ है, AF है यहाँ, है ना। तो F माइनस A को मैं D माइनस C भी लिख सकता हूँ, दिस इज बेसिकली इक्वल टू D वेक्टर माइनस C वेक्टर, ठीक है। F माइनस A तो D माइनस C, इसको ये कहने दो, ठीक है, ठीक है।
पहली चीज। और दूसरा चीज ये तो इसको चेंज किए, और दूसरा चीज इसको चेंज करो, ई माइनस डी को बी माइनस ए लिखो, तो यहाँ पे इसको, ठीक है, ये नोट कर लो पहले, एफ माइनस ए बराबर क्या हो गया, डी माइनस सी, ठीक है। तो ए एफ वैक्टर बराबर दिस ए है, ए बी वैक्टर बराबर दिस ए, ठीक है। और यहाँ पे चेंज होगा ई वैक्टर, है ना, ठीक है, कोई नहीं। तो एंटी वेक्टर क्या था, एंटी वेक्टर था लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए एफ वेक्टर, है ना। तो ए बी वेक्टर क्या है, तो लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर है बी माइनस ए वेक्टर, और म्यू टाइम्स ए एफ वेक्टर क्या है, ए एफ वेक्टर तुम क्या करो, एफ माइनस ए बी लिख सकते हो, है ना, या डी माइनस सी लिख सकते हो, डी माइनस सी लिख देते, ठीक है। बट यहाँ पे ए है तो ए बी सी डी, ए बी सी डी तो है बट ई नहीं चाहिए, तो ई कैसे हम हटा सकते हैं, है ना। तो ई वेक्टर हम यहां से हटा सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसको मिटा दो, थोड़ा सा बस ऐसे यूज कर लोगे तो हो जाएगा, 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर माइनस 2a वेक्टर माइनस ई वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई वेक्टर ही चाहिए, तो इसको ले जाओ इधर, तो b प्लस a माइनस डी, b वेक्टर, सॉरी माइनस b वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस d वेक्टर, b वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस d वेक्टर, और ये माइनस d वेक्टर अपॉन 4। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है कि माइनस टाइम्स ई वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बस सॉल्व हो गया। लैम्डा देखो ये नोट कर लिए, तो यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लो इसको, एंटी वेक्टर बराबर, ठीक है, मिटा दे इसको मिटा देना, इसको मिटा देना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 2b प्लस बी, 3 टाइम्स बी वेक्टर ना, ये हो गया 2a वेक्टर a वेक्टर, तो क्या आ गया 2a माइनस 3a वेक्टर, ठीक है, और d d तो माइनस 2d वेक्टर और 2c वेक्टर प्लस 2c वेक्टर अपॉन 4, ठीक है, मिटा दे इसको, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, b और a वाला एक साथ और d और c वाला एक साथ, तो लिख लो इसको, 3 टाइम्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो 3/4, ये वाला पार्ट सेपरेट कर ली, ये वाला पार्ट सेपरेट, 3/4 d माइनस a और d माइनस c चाहिए, तो माइनस 2 कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन ले, तो d वेक्टर माइनस c वेक्टर और बाय 4, तो ये आ गया, तो क्या आ गया, ये आ गया 3/4 टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है, माइनस 2/4 टाइम्स d वेक्टर माइनस c वेक्टर। कंपेयर कर लो इन दोनों को, ये क्या है, एंटी वेक्टर, तो फ्रॉम कंपैरिजन, फ्रॉम कंपेयरिंग, compare in 1 and 2, this is 1, this is comparing 1 and 2, लैम्डा बराबर क्या आ गया 3/4 एंड म्यू बराबर क्या आ गया -2/4, हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस देखना था, ये लॉजिक यूज करना था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना, नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, कहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है ना।
अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली दो स्पेशल टाइप्स ऑफ फिगर पढ़ेंगे, दैट इज बेसिकली टेट्राहेड्रन एंड पिरामिड, सॉरी टेट्राहेड्रन एंड पैरेललोपाइड। पहले है टेट्राहेड्रन, ठीक है। एक फिगर है, कैसा फिगर है वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यदि मैं तुमसे पूछूं कि पिरामिड क्या होता है, तो पिरामिड होता है, पिरामिड विल हैव slant faces as triangles। slant faces का मतलब जो tilted faces होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक फिगर है से ये 4 पॉइंट, ठीक है, ये रेक्टेंगल या पैरेलल रेक्टेंगल कह दो से, ठीक है, या स्क्वायर कह दो बेसिकली, ठीक है। चारों साइड मान लो इक्वल है, तो स्क्वायर और एक पॉइंट यहाँ पे ले लो टॉप पे, इन सबको इससे मिला दोगे, ठीक है। तो स्लैंट फेसेस तुमको कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल है ना। बेस कुछ भी हो सकता है, बेस 3 साइडेड फिगर हो सकता है, 4 साइडेड फिगर हो सकता है, 5 साइडेड फिगर, कोई भी साइडेड फिगर हो सकता है ना। तो पिरामिड किसको कहते हैं, बेसिकली जिसका स्लैंट फेसेस ट्रायंगल। तो टेट्राहेड्रन जो है वो बेसिकली एक पिरामिड होगा। कैसे टेट्राहेड्रन होता क्या है, तो अब आते हैं टेट्राहेड्रन पे। टेट्राहेड्रन क्या, जैसे अभी मैंने 4 साइड का फिगर लिया है ना, यदि तुम नीचे भी 3 साइड का एक ट्रायंगल, ठीक है, नीचे का जो बेस है, ठीक है, वो भी यदि एक तुम ट्रायंगल लो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को सबसे मिला दो, ठीक है, तो 3 स्लैंट फेसेस बनेगा। देखो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इमेजिन करना पड़ेगा है ना, बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ठीक, क्योंकि 3D फिगर है। एक पॉइंट यहाँ है, इन तीनों को इन तीनों से मिला दो, तो जो स्लैंट फेसेस है वो ट्रायंगल है, मतलब टेट्राहेड्रन एक पिरामिड है। और टेट्राहेड्रन बेसिकली किसको कहते हैं, जिसका जो बेस है यदि वो भी ट्रायंगुलर हो जाए, साइड वाला फेसेस तो ट्रायंगल है ही, वो तो पिरामिड है। इस टेट्राहेड्रन क्या होता है, बेसिकली एक पिरामिड, ठीक है, इसलिए इसका स्लैंट फेसेस ट्रायंगल है, पहली बात। दूसरी पॉइंट कि यदि हम इसका बेस भी ट्रायंगल लें, पिरामिड में बेस किसी का कुछ भी हो सकता है, तो अलग अलग बेस के लिए अलग अलग नाम, यदि बेस ट्रायंगल ले लो देन दैट दिस टाइप ऑफ फिगर इज बेसिकली नोन एज टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, पिरामिड विथ बेस एज ट्रायंगुलर is known as tetrahedron, is known as tetrahedron, ठीक है, टेट्राहेड्रन। ठीक है, ये फिगर बेसिक पिरामिड विथ रेगुलर बेस एज ट्रायंगुलर, ऐसे लिखो, पिरामिड विथ रेगुलर मतलब तीनों साइड बेसिकली इक्वल भी होगा, ठीक है। पिरामिड विथ रेगुलर बेस एज ट्रायंगुलर, ठीक है, मतलब बेस ट्रायंगुलर होना चाहिए, ठीक है, और इक्वल भी है एज ट्रायंगुलर इज नोन एज टेट्राहेड्रन, ठीक है। तुम केमिस्ट्री में पढ़े होंगे CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, बेसिकली वही, एक पॉइंट यहाँ होता है, 3 पॉइंट नीचे होता है, ऐसे। तो ये जो फिगर है बेसिकली टेट्राहेड्रल, कुछ वही उसी की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पिरामिड विद रेगुलर बेस एज ट्रायंगुलर इज नोन एज टेट्राहेड्रल, ठीक है। यदि कॉपी पे बनाने की कोशिश करोगे तो ये तो हो गया ट्रायंगुलर बेस, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ हवा में मान लो, ठीक है, ये ट्रायंगुलर बेस और एक पॉइंट हवा में मान लो, इस तीनों इस पॉइंट से इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो, ठीक है, ये है टॉप वाला पॉइंट, ठीक है, और ये है रेगुलर बेस मतलब ट्रायंगुलर बेस। ये जो फिगर है यदि देखोगे ये इसको तुम यहाँ पकड़ो, बाकी तीनों पॉइंट यहाँ पे, तो ये जो फिगर है दिस इज बेसिकली नोन एज टेट्राहेड्रन, ठीक है, तो नोट कर लो।
ठीक है, निकालते हैं इसको। थर्ड पॉइंट, इन टेट्राहेड्रन ए नंबर ऑफ वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस हैं टेट्राहेड्रन में? तो देखो एक और तीन नीचे, तो चार। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस, कितने फेस हैं? तो एक इधर देखो, इससे इसको मिला, इससे मिला, इसके मिला, तो एक फेस इधर, एक फेस ऐसे और एक फेस ऐसे, तीन फेस तो ये हो गया और एक नीचे वाला फेस। दैट मींस नंबर ऑफ फेसेस भी कितने हैं? चार। ठीक है क्या? सी, नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितने हैं? ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस कह लो बेसिकली, या नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये कितने होंगे? तो देखो यहां है टेट्राहेड्रन, एक दो तीन, तीन तो ये हो गया और नीचे वाला तीन, तो कितने एजेस हो गए? 6। ठीक है, तो एक टेट्राहेड्रन में वर्टिसेस 4, फेसेस 4 और साइड्स या एजेस 6। यदि मैं फिगर फिर से बनाऊं तो देखो, तुम्हें यहाँ पे सब कुछ कोशिश करोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, तो ए बी सी डी 4 वर्टिसेस हो गए। उसके बाद फेसेस 4, एक दो, ये नीचे वाला 3 और एक उस साइड वाला 4। और नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5, जो दिख रहा है फिगर में बेसिकली वही एजेस। 3 तो ये, 1 2 3 और 3 ये ट्रायंगल। ठीक है, यदि मैं नाम से भी लिखूं तो वर्टिसेस कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी है, डी है ना। फेसेस, फेसेस मतलब ये जो ट्रायंगुलर फेसेस दिख रहा है कौन कौन सा है? देखो एक तो ये वाला, अच्छा सबसे पहले ये बेस वाला दैट इज बी सी डी। ठीक है, फिर ये वाला ए बी डी। ठीक है, ये हो गया। फिर ये वाला ए सी डी और फिर ये पीछे वाला दैट इज ए बी सी। सिंपल सा लिखने का तरीका, क्योंकि कुछ भी नहीं है, 4 वर्टिसेस है, चारों से तीन का कॉम्बिनेशन लिख दो, वही है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स, तो साइड्स देखो 6 कौन कौन सा? पहले तो ये ट्रायंगुलर बेस वाला देख लो, तो बी डी सी डी बी सी, तो बी सी सी डी एंड बी डी। ठीक है, उसके बाद जो खड़े खड़े तीन यहां से गिरा है, 1 2 3 दैट इज ए बी ए डी ए सी, ए बी ए डी एंड ए सी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई भी दो ले लो, तो ए बी ए सी ए डी देखो आ रहा है, बी सी बी डी आ रहा है और सी, तो इन चारों में कोई भी दो का कॉम्बिनेशन लिख दो तो वो साइड्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वर्टिसेस, 4 फेसेस एंड साइड्स 6। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसको मिटाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ में ए लिखो, ए या वर्टेक्स ए एंड फेस ए के, ए यहां है, इसके अपोजिट फेस कौन सा है? ये नीचे वाला, तो वर्टेक्स ए एंड फेस बी सी डी आर अपोजिट टू ईच अदर।
वर्टेक्स ए एंड फेस बीसीडी, ठीक है, जो नीचे वाला फेस है वो अपोजिट है। तो देखो यदि तुमसे पूछा जाए कि किस एक वर्टेक्स के अपोजिट फेस बताओ, तो तुम क्या करो, जो वर्टेक्स है वो लिख दो और बाकी इसको छोड़ के जो भी लेटर बचा वो उसके अपोजिट फेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वर्टेक्स बी एंड फेस, बी के अपोजिट कौन सा फेस होगा, पहले तो तुम लिख सकते हो कैसे, बी को छोड़ के तो ए सी डी बचा। देखो अब कैसे, ये तो लिखने का तरीका हो गया बट समझना है यहाँ पे। तो बी कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये वाला फेस होगा अपोजिट, है ना। तो ये ए है, ये सी है, ये डी है, तो ए सी डी, ठीक है। तो बी एंड ए सी डी आर अपोजिट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, यदि मैं पूछूं कि AB के अपोजिट H कौन सा है ना, तो AB फिर से जो दो बचा वो उसके अपोजिट होगा। तो AB एंड CD आर पेयर ऑफ अपोजिट एजेस। मतलब देखो कैसे अपोजिट कौन सा है, ये A है ना, ये B C D, AB AC AD, तो इसके अपोजिट ये वाला, तो ये AB है, तो ये कौन सा है CD, ये A है ना, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। सुन लो फिर से, देखो ये है और एक पॉइंट यहाँ पे है ना। तो यदि मुझे एक साइड ये, ठीक है, ऐसे देखो, ये है एक साइड, इसके अपोजिट तो ये होगा, है ना, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो AB के अपोजिट CD आ गया। अच्छा यदि इसके अपोजिट चाहिए तो BCD, ये AD था, है ना, AD था, तो इसके अपोजिट ये होगा एंड दिस इज BC, तो AD के अपोजिट BC आ जाएगा। ठीक है क्या, इमेजिन करो तो तुम्हें इजीली समझ में आएगा, है ना, इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट कर लो यहाँ, ठीक है यहाँ तक। तो आगे ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड सॉरी, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, लेट, अब क्या कर रहे हैं, इस पूरे का सेंटर निकालना, ठीक है, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल मैटर। तो लेट G इज सेंट्रॉइड ऑफ, लेट G इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है, और सारे पॉइंट हमें पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर मान लें, ठीक है। तो जो G का सेंट्रॉइड, G जो सेंट्रॉइड होगा वो इस ट्रायंगल का जो BCD ट्रायंगुलर फेस है इसका सेंट्रॉइड निकालो, मान लो यहाँ कहीं, ठीक है, सपोज करो G जो है यहाँ, लेट G इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल BCD, तो G का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन, ठीक है। G वेक्टर जो होगा वो B प्लस C प्लस D बाय 3, ये होता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल B प्लस C प्लस D बाय 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस A से इस G को मिला दे रहा हूं, ठीक है, इस A से इस G को मिला दे रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट
सच दैट, ठीक है, ये जी का पोजीशन वेक्टर निकाली, अब ए और जी को मैंने मिला दिया, इस के पॉइंट का, ठीक है, इस के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना, और ये जो के पॉइंट है ये इस तरीके से है कि ये एजी को 3:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ज्वाइन क्या है, ज्वाइन ए जी, ठीक है, ज्वाइन ए जी एंड लेट के इज ए पॉइंट on AG, is a point on AG, join AG vector. Let K is a point on AG vector such that K divides AG vector in the ratio 3:1, ठीक है, such that K divides AG vector in the ratio 3:1. So position vector of K क्या होगा, position vector of K will be क्या होगा, तो निकाल लो क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला से 3 into G प्लस 3 into G वेक्टर, ठीक है, प्लस 1 into A वेक्टर अपॉन, यदि मान लो इसका भी पोजीशन वेक्टर को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूं तो देखने में अच्छा लगेगा, 3 टाइम्स जी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा, जी वेक्टर तुम निकाले हो क्या, b प्लस c प्लस d बाई 3, है ना, ये हो जाएगा b प्लस c प्लस d बाई 3, ठीक है, प्लस a वेक्टर अपॉन 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेसिकली क्या, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर अपॉन 4, ठीक है, तो नोट कर लो इसको, ठीक है। ठीक है, तो इसको जी बोल दिया ना, ठीक है, ठीक है, एक पार्ट और कर रहे हैं क्या, कि ये हो गया है ना, तो ये आ गया के वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं अब ए बी डी, ठीक है, तो मिटा दें इसको, लेट centroid of triangle ABD is G2, ठीक है, सॉरी G1 G2 नहीं लिखा, H, let centroid of triangle ABD is H, so H such that H vector, so position vector of H क्या होगा, that is H वेक्टर क्या होगा, तो क्या होगा, ये सेंट्रॉइड है तो फिर a प्लस b प्लस d बाई 3 है ना, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस d वेक्टर बाई 3, ठीक है, मैंने क्या किया, पहले इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाले, उसको इससे मिला दिए, फिर एक पॉइंट लिए इस लाइन पे सच दैट 3:1 रेशियो में, और फिर इसका कोऑर्डिनेट निकाल पहले, फिर सेम काम मैं इस फेस के लिए कर रहा हूं, ठीक है, तो ये निकल गया, नाउ ज्वाइन H कहीं यहाँ पे होगा इस फेस में, है ना, तो ज्वाइन CH वेक्टर एंड ज्वाइन CH वेक्टर, ठीक है, ज्वाइन कर दिए CH वेक्टर को, एंड लेट L इज ए पॉइंट
let L is a point on CH vector such that it divides CH in the ratio 3:1. ठीक है, मतलब ये CH ऐसे, फिर से मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिया वो इसको 3:1 में डिवाइड कर, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, ये होगा, ऐसे लिखो, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है, ये जो CH बना है ना, ये H है, ये C है, ये CH जो ये K पॉइंट था वहीं से बेसिकली पास कर रहा है, अभी मैं लिखा था, ठीक है। On CH such that it divides CH in the ratio 3:1. तो H का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सॉरी H तो निकाल ही नहीं है, लेट L का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो L बराबर L वेक्टर मान लो, तो क्या हो जाएगा, तो H का ये है ना 3:1, मतलब ये 3 ये 1, तो 3 टाइम्स H मतलब 3 टाइम्स दिस प्लस C वेक्टर अपॉन 4, 3 टाइम्स H वेक्टर क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 3 प्लस C वेक्टर अपॉन 4। तो ये क्या आ जाएगा, फिर से ये आ गया A प्लस B प्लस C प्लस D बाय, ठीक है। नोट कर लो इतना पहले, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको क्या आया और क्या मतलब है इसका। तो इस पॉइंट का जो L वेक्टर आया वही तुम देख सकते हो K वेक्टर भी वही आया, मतलब K का पोजीशन वेक्टर और L का पोजीशन वेक्टर सेम आ, मतलब ये दोनों कंपोनेंट है एक ही पॉइंट पे, है ना, तो ये दोनों कंपोनेंट है एक ही पॉइंट, ठीक है। सिंस पोजीशन वेक्टर ऑफ L and K are same, that means they are congruent, that means AG and CH, that means AG and CH are congruent, ठीक है। AG and CH are congruent मतलब they are intersecting at a point। इसी तरीके से बाकी दो फेस का भी हम निकालेंगे, ठीक है। देखो इसी तरीके से मैं दो फेस का निकाला हूं, सेंट्रॉइड निकाला और फिर अपोजिट साइड से उसको मिलाया और 3:1 में डिवाइड करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला। इसी तरीके से हम बाकी दो फेस का भी निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा, ठीक है। और वो भी सेम आएगा मतलब बाय यूजिंग सिमेट्री, ठीक है, बाय यूजिंग सिमेट्री, या ऐसे नहीं, पहले वो भी लिखो, ठीक है। ऐसे लिखो, ठीक है, तो लिखने वाला पार्ट सॉर्ट करना है, ठीक है। तो यूजिंग सिमेट्री ऐसे लिख दो, यूजिंग सिमेट्री सेम पॉइंट विल बी obtained, same point will be obtained from two other sides, same point will be obtained from two other vertices, ठीक है। यूजिंग सिमेट्री जैसे क्या था, देखो जब ये यूज किए तो A B D था और C आ गया, तो A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4 आ गया। जब ये लिए तो B C D था तो A नहीं था, तो B A प्लस B प्लस C प्लस D 4 आया। जब ये तीनों लोगे A C D और प्लस B करोगे तब भी A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4 आएगा, और चौथा केस लोगे तब भी A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4 आएगा। तो यूजिंग सिमेट्री सेम पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू अदर वर्टिसेस, ठीक है, which means all four
फोर लाइंस, कौन कौन सा लाइन मैं वो लिख देता हूँ, एडी, सॉरी एडी ने, ऑल फोर लाइंस ए जी सी एच, ये दो तो ये दिख रहा है ना, ए जी सी एच, ठीक है, और डी एम मान लो एंड बी एन मान लो, ए जी सी एच डी एम एंड बी एन, all four lines are concurrent, all four lines, which means all four lines are concurrent at a point, all four lines are concurrent at a, which means all four lines, this are concurrent at a point, ठीक है, where m and n are centroid of, ठीक है, m इसके सामने लिए हैं, m डी डी के सामने है ना, मतलब d तो नीचे है तो ये a b c, centroid of triangle a b c, and are centroid of triangle a b c and और क्या लिया b n मतलब a c d, centroid of triangle a c d concurrent where m and n are centroid of triangle a b c and a c d respectively. All four lines this are congruent at a point this. नोट करो इतना, पहले मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लो, ठीक है। ठीक है, hence इसको मिटा लो, hence hence the line joining vertices, hence the line joining vertices to the centroid of, hence the line joining vertices to centroid of opposite faces, the centroid of opposite faces कितने ऐसे लाइंस होंगे, फोर सच लाइंस, ठीक है ना, hence the line joining vertices to the centroid of opposite faces will be congruent at a point and are will be congruent at a point, will be congruent at a point and are divided in the ratio, divided by point of congruency, divided and are divided by point of congruency in the ratio 3:1 and are divided by the point of congruency in the ratio 3:1 and will have position vector as, उसका position vector क्या आया था, and will have position vector as a vector plus b vector plus c vector plus d vector by 4, will have position vector as this point is known as center of tetrahedron. This point is known as center of tetrahedron.
ठीक है, तो क्या बोला अभी तक मैंने, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक टेट्राहेड्रन है, ठीक है, BCD। मैंने क्या किया, हर एक ट्रायंगुलर फेसेस का सेंट्रॉइड निकाला, उसको अपोजिट वर्टिसेस से मिला दिया, ठीक है। उस लाइन पे एक पॉइंट निकाले से के, और वो के कैसा होना चाहिए, वो के वर्टेक्स और सेंट्रॉइड को वर्टेक्स और सेंट्रॉइड वाले लाइन को 3:1 में डिवाइड करें, ठीक है। ऐसा हम चारों फेसेस के साथ किए तो हमें क्या दिखा कि वो चारों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, या बेसिकली एक ही पॉइंट पे कॉन्करेंट है, या एक ही पॉइंट उसका चारों फेस से एक ही पॉइंट आ रहा है, ठीक है। मतलब वो चारों लाइन, जो चार लाइन बन रहे हैं सेंट्रॉइड और वर्टेक्स को मिलाते हुए वो चारों कॉन्करेंट है एट ए पॉइंट, ठीक है। वही लिखे, hence the line joining vertices to the centroid of opposite faces will be congruent at a point, ठीक है। और वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है वर्टेक्स और सेंट्रॉइड को इन द रेशियो 3:1 एंड डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, जो बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है उसको डिवाइड कर रहा है 3:1 रेशियो, ठीक है। और उसका पोजीशन वेक्टर हमने निकाला है ये, ठीक है, समझ में आ गया। एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली नोन एज सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखो a + b + c + d अपॉन 4, ये होता है सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, है ना, नोट करो। फिर एक पॉइंट और डिस्कस करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट जो भी ओवर डाल लेना, AB एंड CD जो है वो बेसिकली क्या है, आर पेयर ऑफ अपोजिट एजेस, है ना, आर पेयर ऑफ अपोजिट एजेस, ठीक है क्या। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मिड पॉइंट ऑफ AB निकाल रहा हूँ, मिड पॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली M1, तो ये क्या है, A वेक्टर, ये क्या है A वेक्टर, ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे साइड का मैं मिड पॉइंट निकालूं, मिड पॉइंट ऑफ CD वेक्टर, ये भी क्या आ जाएगा M, मान लीजिए इसको M, ये आ जाएगा C + D अपॉन 2, ठीक है। यदि मैं M1 M2 को मिला दूं और उसका मिड पॉइंट निकालूं, तो मिड पॉइंट ऑफ M1 M2, तो वो क्या आएगा, तो A प्लस, यहाँ गलती मत करना, दिस प्लस दिस अपॉन 2, ये आ जाएगा बेसिकली A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 4, ठीक है। अल्लाह मैंने क्या किया, दो पेयर ऑफ अपोजिट एजेस दिया, ठीक है, और उन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के उसको उस लाइन को मिला दिया और उसका मिड पॉइंट निकाला, ठीक है। AB एंड CD आर पेयर ऑफ अपोजिट एजेस, AB का मिड पॉइंट CD का मिड, और इन दोनों का मिड पॉइंट, तो ये होगा जो कि क्या है, यही तो बेसिकली सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन था, मतलब अपोजिट एजेस का जो मिड पॉइंट है ना, वो भी कॉन्करेंट है सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन के। समझ में आई क्या बात, जैसे मैं ये दो एजेस का निकाला, बाकी दो का भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है, बाकी दो का भी निकाल सकते हो, तो सारे कॉन्करेंट होंगे सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, नोट कर लो, फिर इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये बेसिकली क्या आ गया, ये है बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ M1 M2 इज सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, है ना, इज सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, मिड पॉइंट ऑफ M1 M2 इज बेसिकली सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो hence
पेयर ऑफ अपोजिट एजेस लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एजेस, ऐसे कितने पेयर होंगे? 3, ठीक है ना। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एजेस will be congruent, yeah, line joining midpoint of pair of opposite edges will be congruent at center, will be congruent at center, will be congruent at center and is bisected by center of tetrahedron, by center of टेट्राहेड्रन, ठीक है। नोट करो, फिर से एक्सप्लेन कर दें। मैं देखो क्या मैंने सारे अपोजिट एजेस का मिड पॉइंट निकाला, उससे एक लाइन बनाया और उसका भी मिड पॉइंट निकाला, ठीक है। लाइन यानी मिड पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एजेस, वो क्या है? वो भी वही आया a + b + c + d/4, और वही सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन मैंने अभी निकाला था। तो वो भी क्या है? विल बी मतलब वो भी उसका जो मिड पॉइंट है वो भी सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन वही है, विल बी कॉन्ग्रुएंट एट सेंटर, ठीक है। और मिड पॉइंट निकाला है मतलब वो बाइसेक्ट हो रहा है वहां पे, है ना। तो एंड इज बाइसेक्टेड बाय सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो दो पॉइंट हमने अभी तक यहां पे देखा, एक तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन a + b + c + d/4, और सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन जो है बेसिकली यदि तुम अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट से एक लाइन बनाओगे तो वो भी सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन में ही बाइसेक्ट होगा, मतलब वो चारों लाइन जो सेंट्रॉइड और वर्टेक्स को मिलके बन रहा था, और ये 3 पेयर ऑफ मिड पॉइंट से जो दो अपोजिट पेयर ऑफ एजेस से जो मिड पॉइंट्स, अपोजिट पेयर ऑफ एजेस के मिड पॉइंट से जो लाइन बन रहा है ये 3 है। तो वो 4 और ये 3, ये सातों कॉन्ग्रुएंट है एट ए पॉइंट विच इज बेसिकली सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं। Let ABCD is a tetrahedron. Let ABCD is a tetrahedron and G is the center of tetrahedron. G is the center of tetrahedron. ठीक है। Then prove that let ABCD is a tetrahedron and G is the center of tetrahedron, then prove that summation GA vector is equals to null vector. Then prove that summation GA vector is equals to null vector. ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ठीक है, टेट्राहेड्रन बना लो पहले। A B C D, ये मान लो A वेक्टर, ये मान लो C वेक्टर, ये मान लो B वेक्टर, एंड ये मान लो D वेक्टर। यहाँ कहीं G होगा, और G वेक्टर क्या होगा? सेंटर है, सेंटर है मतलब A + B + C + D/4, ठीक है। A + B + C + D/4, ठीक है। निकालो समेशन जीए वेक्टर। समेशन जीए वेक्टर का मतलब क्या होगा कि जीए वेक्टर प्लस जीबी वेक्टर प्लस जीसी वेक्टर प्लस जीडी वेक्टर बराबर नल वेक्टर, ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये तो क्या होगा, तो तुम्हें क्या प्रूव करना है? तुम्हें निकालना है जीए वेक्टर प्लस जीबी वेक्टर प्लस जीसी वेक्टर प्लस जीडी वेक्टर, ये निकालना है ना। देखो क्या जीए वेक्टर, मान लो ये बेसिकली जी वेक्टर है, ठीक है। ऐसे मान जैसे ए वेक्टर बी
सी डी तो वैसे ही ये चीज है। तो जीए वेक्टर क्या होगा, जीए वेक्टर होगा ए माइनस जी वेक्टर। जीबी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस जी वेक्टर। जीसी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर माइनस जी वेक्टर। और जीडी वेक्टर क्या होगा, डी वेक्टर माइनस जी वेक्टर। ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, सब ए बी सी डी एक तरफ और जी 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स जी वेक्टर। ठीक है, बस लिख दो। जी वेक्टर क्या है उसको नोट कर दो। जी वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है। तो देखो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, सब माइनस में, तो c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या है 0 हेंस। ठीक है, क्लियर। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है यहाँ तक। तो ये था बेसिकली टेट्राहेड्रन, है ना। एक नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज पैरेललोपाइड। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना।